हेलो एवरीवन, दिस इज रितु तिवारी एंड वेलकम टू ASR एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में मैं नाउन केस डिस्कस करने वाली हूँ। सो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं केस क्या होते हैं। केस शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अ नाउन कैन बी इन नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। सो फ्रेंड्स, केस एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध हमारा बताता है दूसरे शब्दों में, वाक्य में जो अन्य शब्द होते हैं उनसे संबंध बताने के लिए केस का प्रयोग होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में केस 3 प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस। जब कोई शब्द किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे ही गेव मी अ बुक, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन करना होता है वर्ब में कि हु गेव मी अ बुक। हु का क्वेश्चन करेंगे, अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वो हो जाएगा हमारा नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, हु गेव मी अ बुक, वी गॉट आंसर दैट ही, सो ही इज इन द नॉमिनेटिव केस। सो हमारा आंसर हो गया ही। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैरी ब्रोक एन अम्ब्रेला, सो वी हैव टू आस्क क्वेश्चन हु ब्रोक एन अम्ब्रेला, वी गॉट आंसर हरी। तो यहाँ पर हरी हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस में। सिर्फ हमें हु का क्वेश्चन करना है, वर्ब में हु का क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। हिंदी में भी हम कर सकते हैं, कौन का क्वेश्चन करें। जैसे ही गेव मी एन अ बुक, उसने मुझे एक बुक दिया, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसने दिया तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसी तरह से हैरी ब्रोक एन अम्ब्रेला, कौन अम्ब्रेला को तोड़ा है तो हमें पता चलेगा हैरी, तो हैरी हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई शब्द किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एज हैरी ब्रोक एन अम्ब्रेला, वी हैव टू क्वेश्चन टू फाइंड ऑब्जेक्ट। हमें क्वेश्चन करना होगा ऑब्जेक्ट पता करने के लिए। व्हाट का क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वही होगा ऑब्जेक्टिव केस। सो वर्ब हो गया हमारा यहाँ पर ब्रोक, तो हमें क्वेश्चन करना है हु ब्रोक एन अम्ब्रेला, वी गॉट आंसर दैट अम्ब्रेला। व्हाट डिड हरी ब्रोक, तो वी गॉट आंसर अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला इज इन ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। राम ईट्स मैंगो, वी हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हाट डज राम ईट्स, व्हाट डज राम ईट, वी गॉट आंसर दैट मैंगो, सो मैंगो इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। हो गया फ्रेंड्स, आंसर मिल गया। हिंदी में भी हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरी ब्रोक एन अम्ब्रेला, हमें क्वेश्चन करना है हरी ने क्या तोड़ा, तो हमें पता चल रहा है अम्ब्रेला, तो जो हमें आंसर मिलता है वही होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से राम इट्स मैंगो, हम पूछेंगे राम क्या खाता है तो हमें आंसर मिलेगा मैंगो, तो मैंगो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा पॉसेसिव केस। यह एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताता है। संबंध बताने के लिए ऑफ या अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे देख लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ लेते हैं। यू आर मोहन्स ब्रदर, यहाँ पे मोहन का संबंध उसके भाई से बताने के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है, तो हम इसे बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के या की। जैसे मोहन्स ब्रदर, तो मोहन का भाई। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। राम्स हाउस, राम का घर। फ्रेंड्स, अगर हमारा नाउन सजीव हो, दैट मीन्स लिविंग हो, तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं का, की के लिए, और अगर नॉन लिविंग हो तो इसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि हमें ऑफ का यूज कब और कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज 15 रुपीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर बुक हमारी निर्जीव है, मतलब बेजान है, नॉन लिविंग है, तो इसके साथ हम का, की के लिए ऑफ का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, ऑफ का यूज करने के लिए हमें करना क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट ट्रांसलेट करते समय, जैसे इस किताब का मूल्य, तो हमें लिखते टाइम उल्टा लिखना होगा। मतलब जैसे
ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो देखिए इंग्लिश में हमने कैसे लिखा है इसको। सबसे पहले मूल्य को लिखा गया है कॉस्ट, ये हो गया पहले नंबर पे। ऑफ, का की के लिए ऑफ यूज होता है, तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे। और इस किताब, दिस बुक, हमारा हो गया तीसरे नंबर पे। मतलब ट्रांसलेट करते टाइम हमें जस्ट अपोजिट लिख देना है। जैसे इस किताब का मूल्य कॉस्ट ऑफ दिस बुक, इसी तरह से इसमें भी हमें ट्रांसलेट करना होगा, तो हम इस तरह से करेंगे, इस किताब का मूल्य। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपॉस्ट्रॉफी के कुछ यूजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपॉस्ट्रॉफी के यूजेस हम देखेंगे और अच्छी तरह से इसको सीख लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कहीं पे भी एरर देख के हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। सो देख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। अगर दो संज्ञाओं के बीच में का, के या की आया हो और पहला नाउन सजीव हो, तो का, की के लिए इंग्लिश में हमेशा अपॉस्ट्रॉफी एस का लगाते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए राम्स ब्रदर, यहाँ पर राम हमारा सजीव है, लिविंग है, इसलिए हम इसके साथ का, की के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ब्रदर ऑफ राम। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि राम यहाँ पर सजीव है, तो हम इसके लिए ऑफ का यूज नहीं करेंगे। का, के लिए यूज तो होता है ऑफ, लेकिन सजीव के साथ नहीं, निर्जीव के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, और लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं अपॉस्ट्रॉफी के यूजेस की। अगर तीन संज्ञाओं के बीच में का, के या की आया हो और दूसरी संज्ञा भले ही सजीव हो, फिर भी उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं बल्कि ऑफ का यूज होता है। जैसे द हाउस ऑफ राम सिस्टर, यहाँ पे राम हमारा सजीव है, फिर भी हमारे संबंध तीन नाउन्स के बीच में बताना है। जैसे हाउस, राम और सिस्टर, तो यहाँ पे सजीव होते हुए भी हम यहाँ पर ऑफ का यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर तीन नाउन्स के बीच में का, के, की आया हो तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज करेंगे, भले ही हमारी संज्ञा सजीव हो, तो हम यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड और वेट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले अपॉस्ट्रॉफी एस यूज होता है। जैसे देख सकते हैं एग्जांपल, अ वीक्स हॉलीडे, यहाँ पे वीक हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो इसके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, अ मंथ्स टाइम, यहाँ पे मंथ भी हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो इसके साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जिन वर्ड्स के लास्ट में सेक जुड़ा हो ऐसे वर्ड्स में हमेशा अपॉस्ट्रॉफी एस यूज होता है। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, जिन सेंटेंस में सेक आया हो तो सेक के पहले जो नाउन होता है उसमें हम अपॉस्ट्रॉफी एस जरूर लगाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से समझ लेते हैं। हियर वी कैन सी एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल को, फॉर गॉड सेक बी क्वाइट, यहाँ पर सेक आया है, शेक वर्ड आया है, तो इसके पहले जो नाउन है गॉड, गॉड के बाद हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाए हैं। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल है, अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ह्यूमनाइज मतलब मानवकृत करके प्रस्तुत किया जाए तो इनके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। मानवकृत मतलब फ्रेंड्स जैसे कोई चीज जो कि है नहीं मानव, मतलब जैसे वो रियल नहीं है। जैसे रात को कहते नहीं है कि संध्या सुंदरी, तो यहाँ पे रात को हम सुंदरी के रूप में दिखाते हैं। तो इस तरह के वर्ड जब यूज होते हैं सेंटेंस में, तो वहां पे भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, एवरीवन इज वेल नोन टू डेथ्स पावर, यहाँ पर मृत्यु को मानवकृत करके दिखाया गया है, मृत्यु की शक्ति, डेथ की पावर को, तो यहाँ पे इसलिए अपॉस्ट्रॉफी एस यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेचर्स लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, यहाँ पर नेचर प्रकृति को ऐसा दिखाया गया जैसे वो सजीव हो, प्रकृति के नियम
तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। फ्रेंड्स, जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनके लास्ट में का, की या के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। कंपाउंड नाउन फ्रेंड्स जैसे स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे ये हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज माई फादर इन लॉज हाउस। यहाँ पे हम फादर में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा रहे हैं, ना ही इन में लगा रहे हैं, बल्कि हम लास्ट वर्ड लॉ में भी लॉ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जब दो नाउन एक साथ आए हों और वे एंड से जुड़े हों तो ऐसे में हमेशा लास्ट वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज राम एंड श्याम्स कार। फ्रेंड्स, ये तो हमारा सेंटेंस सही हो गया, लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, दिस इज राम्स एंड श्याम कार, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से दूसरा रूल भी देख लेते हैं। दूसरा है हमारा, माई सिस्टर इन लॉज डॉटर। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, सिस्टर इन लॉ ये हमारा कंपाउंड नाउन है, तो हम इसके लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।